हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो महेंद्रगिरी टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए वेल्डर के लिए हुआ था। दोस्तों, तो वेल्डर के इसमें क्या क्वेश्चंस आए थे और क्या पूछा गया था, उस क्वेश्चन के बारे में हम जानने वाले हैं और उसका आंसर क्या होगा सही, वो हम देखेंगे, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आगे के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, जैसे डीआरडीओ हुआ, इसरो हुआ, सेल हुआ, भाभा ऑटोमिक हुआ। ऐसे करके आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 60 क्वेश्चंस हैं टोटल। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, कौन फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं और सीक्वेंस वाइज हम चलेंगे और सारे क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये बोल रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लो कार्बन स्टील। तो हम सभी जानते हैं कि लो कार्बन स्टील का मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो अगर ऑप्शन की बात करूं तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है 1510 डिग्री सेल्सियस, सेकंड ऑप्शन है 1305, थर्ड ऑप्शन है 1690 डिग्री सेल्सियस एंड लास्ट ऑप्शन है 1795 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1510 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, लो कार्बन स्टील को हम माइल्ड स्टील के नाम से भी जानते हैं। और अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जानना है दोस्तों, मेटल के मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप वहां से जाके मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड ओवरहेड वेल्डिंग पोजीशन। दोस्तों, तो ये बोल रहा है फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड ओवरहेड वेल्डिंग पोजीशन, कौन सा इनमें से ओवरहेड वेल्डिंग को दर्शाता है। तो दोस्तों, पहले हम वेल्डिंग के बारे में जान लेते हैं कि 1G क्या होता है, 2G क्या होता है। तो दोस्तों, ये वेल्डिंग की पोजीशन है। जी फॉर ग्रुप, जी को ग्रुप से डिनोट किया, वो ग्रुप को जी से डिनोट किया जाता है। और 1G अगर हम बात करें तो दोस्तों ये डाउन हैंड पोजीशन होती है। अगर 2G की हम बात कर रहे हैं तो ये हॉरिजेंटल पोजीशन होती है। अगर हम 3G की दोस्तों बात करते हैं तो 3G ये वर्टिकल पोजीशन होती है। और 4G की बात करें दोस्तों तो 4G ओवरहेड पोजीशन होती है। और अगर हम 6G की बात करें दोस्तों तो 6G इंक्लाइंड पोजीशन होती है फिक्स्ड में। ठीक है, तो ये पाइप में यूज़ की जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आंसर होने वाला है दोस्तों, ये थर्ड सी वाला सही आंसर होने वाला है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की। क्या सिंगल वी एंड सिंगल यू बट वेल्ड्स आर यूज्ड फॉर द शीट ऑफ थिकनेस। तो सिंगल यू और सिंगल यू वी किस कितने तक की शीट के लिए यूज़ किया जाता है, कितने से कितने तक की। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होने वाला है सेकंड नंबर, 5 से 15 के लिए हम इसको यूज़ किया करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। व्हाट शील्डिंग गैस इज रिकमेंडेड फॉर वेल्डिंग ऑफ 3 थिकनेस कार्बन स्टील इन GMAW प्रोसेस। दोस्तों, कौन सी शील्डिंग गैस हम यूज़ करते हैं, 3 शीट होगी कार्बन स्टील की और GMAW प्रोसेस है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, बी वाला इसका सही आंसर हो जा आर्गन और 15 CO2 इसको हम यूज़ करते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज़ नॉट अ फ्लैट वेल्ड। इनमें से कौन सा दोस्तों फ्लैट वेल्ड का टाइप नहीं है। तो हम बात करते हैं फ्लैट वेल्ड होता क्या है दोस्तों। तो फ्लैट वेल्ड वो होता है दोस्तों जिसमें 90 डिग्री बनता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, जैसा मैंने बनाया है, इसमें ये जो है 90 डिग्री जो बनेगा वही फ्लैट वेल्ड बोलते हैं दोस्तों। तो अगर हम लैप जॉइंट की बात करें तो लैप जॉइंट में एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखते हैं और उधर देखते हैं हम क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसे ही दोस्तों टी जॉइंट में भी होता है और यही चीज़ सेम चीज़ कॉर्नर जॉइंट में भी होता है, वहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो फ्लैट जॉइंट जो होते हैं दोस्तों ये 3 ही टाइप के होते हैं। और ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ सॉकेट बट जॉइंट, तो ये कोई फ्लैट वेल्ड का टाइप नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर यही हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। तो इन GMAW प्रोसेस गैस इंक्रीज स्पैटर डैश गैस इंक्रीज स्पैटर। तो दोस्तों, GMAW प्रोसेस में कौन सी गैस ज़्यादा स्पैटर देती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है थर्ड ऑप्शन हीलियम। क्योंकि दोस्तों हीलियम जो होती है वो सही से
शील्ड नहीं कर पाती है, क्योंकि ये हवा से हल्की होती है, गैस है, हल्की गैस है, इसलिए सही से शील्ड नहीं कर पाती, इसलिए इसमें स्पैटर ज़्यादा आता है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे हम बात करते हैं, इन आर्क वेल्डिंग आर्क ब्लो ऑकर्स बिकॉज ऑफ, ये पूछ रहा है दोस्तों कि आर्क वेल्डिंग में आर्क ब्लो क्यों होती है। तो हम सभी जानते हैं कि आर्क ब्लो मोस्टली डीसी वेल्डिंग मशीन में होती है। और वो क्यों होती है दोस्तों, तो उसका ऑप्शन मैं बताता हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेटिक फोर्स एक जगह पे जब डेवलप हो जाते हैं, उसके कारण से आर्क ब्लो होने लगती है। तो इसका सही आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स के कारण। अब हम 8th क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, विच शील्डिंग गैस प्रोड्यूस मोर फ्यूम्स, कौन सी शील्डिंग गैस ज़्यादा धुआं देती है दोस्तों। तो अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा CO2 जो है वो ज़्यादा फ्यूम्स देती है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 9th क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक वेल्डिंग, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल प्लास्टिक वेल्डिंग का है। तो हम देखते हैं दोस्तों, गैस वेल्डिंग एक फ्यूज़न वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग जो है वो भी फ्यूज़न वेल्डिंग है, थर्मिट वेल्डिंग जो है दोस्तों वो भी फ्यूज़न वेल्डिंग है, और फॉर्ज वेल्डिंग जो हम देखते हैं दोस्तों, इसमें मेटल फ्यूज़ नहीं होते हैं। तो ये जो है ये प्लास्टिक वेल्डिंग है। प्लास्टिक वेल्डिंग वो होती है दोस्तों जिसमें मेटल गर्म तो हो लेकिन वो फ्यूज़ ना हो, और फ्यूज़ नहीं होने के बस गर्म हुआ, लाल हुआ, रेड हॉट हुआ, और उसको दो मेटलों को रेड हॉट करके ऊपर से प्रेशर दिया गया और वो आपस में जुड़ गया, इसी को हम फॉर्ज वेल्डिंग और प्लास्टिक वेल्डिंग बोलते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर थर्ड आंसर नंबर सी हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूज़न वेल्डिंग। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है फ्यूज़न वेल्डिंग का दोस्तों। तो हम देखते हैं मैग्नेटिक पल्स वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, अच्छा नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग पूछ रहा है दोस्तों। हाँ, मैग्नेटिक पल्स वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग विथ प्रेशर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछ रहा नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग कौन सी है। तो दोस्तों फर्स्ट को ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैग्नेटिक पल्स वेल्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा, ये नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग है, प्रोसेस है। अब आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन्वॉल्व इन ब्रेजिंग। दोस्तों ये पूछ रहा है कि ब्रेजिंग का टेम्परेचर कितना होता है, मतलब कितना होता है ब्रेजिंग में। तो दोस्तों ब्रेजिंग की अगर हम बात करें तो ब्रेजिंग का आपको टेम्परेचर मैं बताता हूँ कि 450 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है और 850 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। और अब ऑप्शन देख लेते हैं हम, तो 1200 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता दोस्तों। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक, ठीक है दोस्तों ये हो सकता है। और ये थर्ड ऑप्शन बोल रहा है 300 डिग्री सेल्सियस से कम, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों 12th क्वेश्चन की, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज़ क्रिएटेड बाय ब्लैक स्मिथ फायर। तो हम सभी जानते हैं क्या दोस्तों, सबसे ओल्डन वेल्डिंग प्रोसेस कौन सी है, फॉर्ज वेल्डिंग प्रोसेस है, जो कि ब्लैक स्मिथ फायर से की जाती थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, विच हाउ विल यू जॉइन एल्युमिनियम विथ स्टील। आप कैसे एल्युमिनियम को स्टील के साथ जोड़ सकते हैं दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो हम देखते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रो बीम वेल्डिंग की मदद से, सेकंड ऑप्शन है ब्रेजिंग के द्वारा, और थर्ड ऑप्शन है लेज़र बीम वेल्डिंग के द्वारा, और फोर्थ ऑप्शन है GTI गैस टंगस्टन वेल्डिंग के द्वारा। तो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे दोस्तों, ब्रेजिंग में हम कॉपर सिल्वर अलॉय को यूज़ करके एल्युमिनियम और स्टील और ब्रास से कॉपर को ऐसे करके हम इनको जोड़ देते हैं। तो दो अलग अलग मेटल को हम ब्रेजिंग में माध्यम से हम जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की ओर। तो 14th क्वेश्चन कह रहा है हीट जनरेटेड एज इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज एक्सप्रेस बाय। तो हीट इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है I²RT, इसका मतलब H फॉर हीट है दोस्तों, और इक्वल टू I फॉर करेंट, I का A², R फॉर रेजिस्टेंस, T फॉर टाइम। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा I²RT। अब सेकंड पे चलते हैं,
15th क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग 2 इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ। पूछ रहा है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में दो इलेक्ट्रोड होती हैं, वो काई की होती है? तो दोस्तों कॉपर की होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कॉपर। 16th क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रोसेस नहीं है। तो स्पॉट वेल्डिंग होती है दोस्तों, बट वेल्डिंग भी होती है। ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं, प्रेशर वेल्डिंग। और डी वाला है परक्यूजन वेल्डिंग। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रेशर वेल्डिंग नहीं होती है कोई। आपकी स्पॉट वेल्डिंग होती है, बट होती है, और सिम वेल्डिंग होती है, परक्यूजन वेल्डिंग होती है, पर प्रेशर वेल्डिंग नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों 17th क्वेश्चन की ओर। हाउ टू इग्नाइट द आर्क इन GTAW वेल्डिंग प्रोसेस टू जॉइन एल्युमिनियम। तो बोल रहा है कि दोस्तों कि GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में हम एल्युमिनियम को ज्वाइन करने के लिए कैसे आर्क को इग्नाइट करेंगे, आर्क को कैसे जलाएंगे। तो टच से फर्स्ट ऑप्शन बोलता है टच आर्क, सेकंड बोलता है हाई फ्रीक्वेंसी आर्क, थर्ड ऑप्शन है स्प्रे ट्रांसफ़र आर्क, एंड लास्ट ऑप्शन है ग्लोबुलर ट्रांसफ़र आर्क। तो दोस्तों ये दो लास्ट के जो ऑप्शन है स्प्रे ट्रांसफ़र, ग्लोबुलर ट्रांसफ़र, ये सब हम मेग में यूज़ करते हैं। और ये ऑप्शन नंबर बी हाई फ्रीक्वेंसी आर्क, मतलब इसमें एक यूनिट लगा होता है GTAW वेल्डिंग प्रोसेस मशीन के अंदर एक यूनिट लगा होता है जिसे हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट हम बोलते हैं। उसके ही थ्रू हम आर्क को बिना टच किए, इलेक्ट्रोड को बिना टच किए वर्क मेटल से और आर्क को इग्नाइट कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों 18th क्वेश्चन की ओर। तो 18 क्वेश्चन बोल रहा है सर, इन स्पॉट वेल्डिंग ऑफ 2 mm थिक स्टील शीट फॉर लैप जॉइंट द डायमीटर ऑफ द वेल्डेड जोन वेल्ड नगेट शुड बी। तो दोस्तों ये पूछ रहा है क्या, जब हम 2 mm की शीट है उसको लैप जॉइंट लगाते हैं और वेल्ड जोन और वेल्ड नगेट। दोस्तों एक चीज़ है कि वेल्ड जोन जो होता है हमारा, जहाँ पे वेल्ड हुआ है, स्पॉट आया है, उसी को हम वेल्ड नगेट बोलते हैं। तो पूछ रहा है क्या उसका साइज़ क्या होगा। तो उसके साइज़ की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 6.5 mm उसका साइज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 19th क्वेश्चन की ओर। तो 19th क्वेश्चन बोला इन ए स्पॉट वेल्डिंग द स्पेसिंग बिटवीन 2 स्पॉट वेल्ड एज। ये पूछ रहा है दोस्तों क्या अगर स्पॉट वेल्डिंग कर रहे हैं तो 2 स्पॉट के बीच का गैप कितना होना चाहिए। तो इसकी हम बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें जो 10T या तो फिर 12T इसके बीच का स्पेस होना चाहिए। टी का मतलब है दोस्तों शीट की थिकनेस जो है उसका 10 से इंटू करके जो भी आएगा कैलकुलेट करके उतना स्पेस हमें रखना होगा। तो हम इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की। तो दोस्तों कह रहा है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोड साइज फॉर वेल्डिंग विथ 300 एम्पियर करंट इन SMA-W। SMA-W बोले तो शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग दोस्तों, और बोला है कि 300 एम्पियर करंट कौन सी इलेक्ट्रोड साइज़ के लिए हम यूज़ करेंगे। तो दोस्तों हम लोग ज़्यादातर मोस्टली जानते हैं क्या इलेक्ट्रोड हम जानते हैं 3.15 की, 4 mm की, 5 mm की। पर ये अगर ऐसे में देते हैं 7/32, 5/32, तो ये भी स्टैंडर्ड है, लेकिन हम इसको कैलकुलेट करना होगा हमें इसको। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं 7/32। तो चलते हैं हम पहले कैलकुलेटर की ओर। दोस्तों ये मैंने मोबाइल में कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हमने 7 लिखेंगे दोस्तों और इंटू करेंगे किससे, जो 1 इंच होता है वो कितने का होता है 25.4 इंच का 1 सेंटीमीटर होता है, वो 1 इंच होता है। तो दोस्तों इसका आ गया 177 और हम इसको डिवाइड करने वाले हैं कितने से, जो 32 हमारा था। तो दोस्तों ये 5.55 इसका आ गया, मतलब अप्रॉक्स जो है दोस्तों आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अप्रॉक्स जो है 7 इसका जो हो गया 5.55
mm का इलेक्ट्रोड हम इस पे यूज़ करेंगे। अगर हम 5/32 लेते हैं तो ये इससे और कम जाएगा। इसका मतलब जो हम 300 एम्पेयर करंट के लिए जो इलेक्ट्रोड यूज़ करने वाले हैं वो ऑप्शन नंबर ए की करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे के क्वेश्चन है वो मैं आगे वाले वीडियो में कंटिन्यू करूँगा, तो मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मैं आगे ऐसे ही आपके लिए जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल नोटिफिकेशन है या फिर वेल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है उसको ऐसे ही डिस्कस करता रहूँगा और वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।